उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की ख़बरें हैं जो मिडल ईस्ट से आ रही हैं, ख़ास तौर से ईरान की तरफ से। लेकिन इससे पहले जो दिन भर की पूरी ख़बरें हैं कि मिडल ईस्ट में आज क्या-क्या हुआ है, वो बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद में सबसे अहम बातें ईरान और इज़राइल के बारे में मैं बताऊँगा कि मेन में कहाँ-कहाँ पर ईरान के साथ में क्या हुआ है और इज़राइल के साथ में क्या हुआ। सबसे पहले गज़ा की बात कर लेते हैं क्योंकि गज़ा से कुछ ज़्यादा ख़बरें नहीं आ रही हैं। गज़ा से क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से टोटल इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया है। नसर हॉस्पिटल है, ये इस तरह की ख़बरें हैं, वहाँ से लोगों को बिल्कुल खदेड़ना शुरू कर दिया है। और मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जो आईडीएफ का जो प्लान है वो इस तरीके से उन्होंने तैयार किया है, जो उन्होंने एड डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने प्लान किया है। पहले जीएचएफ के हाथ में ये प्लान था एड डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसके बाद में वहाँ की जो लोकल माफिया हैं इज़राइल ने उनको कैसा ना कैसा करके हायर कर लिया। अब उसका ज़िम्मा जो एड का ज़िम्मा है वो उन लोगों के पास में हो गया है। बराबर रोज़ खबरें आ रही हैं कि एड बांटने के दौरान में कई जो गज़ा के लोग हैं, ये फ़िलिस्तीनी हैं, वो मारे जा रहे हैं आईडीएफ के थ्रू। आईडीएफ बराबर उन पर फायरिंग कर रहा है। 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर दूर से बेचारे लोग पैदल चलकर आ रहे हैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, ताकि उनको कुछ खाना मिल जाए, क्योंकि स्टारवेशन की सिचुएशन हो गई है गज़ा के अंदर। बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक हर आदमी वहाँ पर परेशान है। दूसरी खबर ये है, जब इज़राइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की तो उससे पहले ही अमेरिका ने वार्न कर दिया था अपने जो जो लोग हैं, जो मिडल ईस्ट की जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ पर सबसे मेन चीज़ इंडिकेशन ये था कि अमेरिका ने उन लोगों को इंडिकेशन दे दिया था कि कभी भी ईरान अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब ये था कि अमेरिका पूरी तरीके से इज़राइल के साथ में है इस अटैक में। मैं आपको बात बता रहा था कि एक इंडिकेशन ये था अमेरिका का। सबसे पहले उसने अपना अननेसेसरी स्टाफ वहाँ से हटाना शुरू किया। जो अमेरिकन एम्बेसीज थी, ख़ास तौर से इराक़ के अंदर से, वहाँ से कुछ अपना स्टाफ हटा दिया और जो इमरजेंसी स्टाफ था वहाँ पर उनको रहने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद में ये 1 या 2 दिन के बाद में ये जो घटनाक्रम है शुरू होता है। कल रात जिस तरीके से इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, ये दिखाता है कि अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट में है इज़राइल के। और जब ये अटैक हुआ है तो उससे पहले ही कुछ जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। सीरिया, जॉर्डन और 1-2 आसपास की कंट्रीज़ उन्होंने अपने पूरी तरीके से एयर स्पेस को बंद कर दिया। और जॉर्डन ने कहा है कि कोई भी अगर हमारे एयर स्पेस में कुछ मिसाइल वगैरह आती है तो हम उसको इंटरसेप्ट करेंगे, चाहे वो इज़राइल की हो या ईरान की हो। अब बात कर लेते हैं ईरान की और इज़राइल की, कहाँ पर किसका क्या नुकसान हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो आईडीएफ ने क्लेम किया कि उसने कम से कम 300 एयर स्ट्राइक की हैं 200 वार प्लेन्स के ज़रिए से। और इस एयर स्ट्राइक में जो ईरान के जो टॉप 3 मेन कमांडर्स थे आईआरजीसी के और ईरानियन एयरफोर्स के और नवल एयरफोर्स के, इसमें वो असैसिनेटेड हुए हैं। और 2 जो इसमें बताए जा रहे हैं वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसमें बताए जा रहे हैं जो इस इजरायली एयर स्ट्राइक में हलाक हुए हैं या उनका असैसिनेटेड हुआ है। दूसरी खबर यह है कि जो तेहरान में जो नुकसान हुआ है, मैं आपको बता दूं कि आईडीएफ ने इस चीज़ की भी जिम्मेदारी ली है कि उसने ईरान की जो रेजिडेंटल एरिया है, जो सिविलियन सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर अटैक किए हैं। और इस अटैक में ईरान ने क्लेम किया है कि उसमें कम से कम 78 लोगों की मौत हुई है और 100 से भी ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। तीसरी खबर यह है कि ईरान की जो मेन जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर इज़राइल ने अटैक किए हैं, क्योंकि पहले ही ईरान ये बोलता हुआ आया है कि ईरान के पास में ईरान 2 से 3 महीनों में ही यूरेनियम जो इनरिचमेंट है उसको बढ़ा रहा है और इसके ज़रिए वो 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर जो एटॉमिक बम है वो उसको हासिल कर लेगा, उसको बना लेगा। तो उसको डर है अपना कि अगर ईरान एटॉमिक बम हासिल कर लेता है तो वो एक छोटी सी कंट्री है, आप ये देखिए, और पूरे जो अरब ममालिक मुल्क हैं, मिडल ईस्ट, सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, इन कंट्रीज से वो घिरा हुआ है। और दूर से बैठा हुआ अमेरिका वो उसका साथ दे रहा है, जो बेसिस वहाँ पर मिडल ईस्ट में बनाए हुए हैं उसके ज़रिए से। तो अब अमेरिका और इज़राइल नहीं चाहेगा कि ईरान एटॉमिक पावर हासिल कर ले, क्योंकि डर है कि अगर ईरान बोल रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ अपने
एटॉमिक जो पावर है उसको उसकी फुलफिलमेंट के लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर उनको डर है कि अगर इतना हासिल कर लिया तो कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब जो सबसे बड़ी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है और सबसे वेल्दी भी कंट्रीज़ है, वो कहीं एटॉमिक पावर हासिल न कर ले, जिससे इसराइल को ख़तरा हो सकता है। लिहाजा इस वजह से इसराइल नहीं चाह रहा कि ईरान एटॉमिक पावर हासिल कर ले। मैं बात कर रहा था आपसे कहाँ कहाँ पर ये अटैक हुए हैं ईरान के अंदर। इसमें जो ख़बर आ रही है सामने, खुरामाबाद जगह है, खुरामाबाद एक जगह है, वहाँ पर इसराइल ने अटैक किया है न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर। और इसमें जो अभी आयतुल्लाह अली ख़ामेनी उन्होंने जो अपॉइंटेड किया है न्यू एज ए जनरल एरोस्पेस फोर्स, वो क्या है, मजीद मौसावी, जो हलाक हो गए थे इसके बाद में उनको आमिर अली हजीदा, ये एरोस्पेस कमांडर, इसमें उनको बनाया गया है। इसके अलावा ख़बर ये भी आ रही है कि वेस्ट अज़रबैजान एक प्रोविंस है ईरान के अंदर ही, वहाँ पर ईरानियन एयरफोर्स ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से, अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए से जो वार प्लेन से उनको इंटरसेप्टेड कर दिया है, उनको मार गिराया है और एक पायलट को भी इसमें पकड़ लिया है। ख़बरें देखिए बहुत सारी हैं बताने के लिए मिडल ईस्ट की। अगर आपके पास में टाइम है, देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है, टाइम की कमी की वजह से हम नहीं सुन पाते हैं कि पूरे मिडल ईस्ट के अंदर क्या चल रहा है, ये जो हमारे आसपास में क्या चल रहा है। अगर आपके पास में टाइम ना हो तो कोई बात नहीं, आप ये जो ख़बरें हैं मेरी बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि ख़बरें हैं ये सटीक ख़बरें हैं इसराइल की और ईरान की तरफ से। जो यहाँ की जो मीडिया है आपको पूरी तरीके से नहीं बताएगी कि इन कंट्रीज़ के अंदर क्या चल रहा है। आप पिक्चरों के ज़रिए आप खुद देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के अंदर क्या हाल हुआ है और इसराइल के अंदर क्या हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसराइल का जो हाल हुआ है, इसराइल का जो हाल हुआ है ये ईरान ने किया है। जो रेजिडेंटल जो एरियाज़ थे वहाँ पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें वहाँ पर आके गिरी हैं और इसमें वो जो जगह है तबाह और बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। और इसमें अभी भी इसराइल ये क्लेम नहीं कर रहा है कि उसके कितने लोग इसमें मारे गए हैं, अभी भी पूरी तरीके से ये क्लेम नहीं कर रहा है। लिहाजा बराबर दोनों का पलटवार जारी है और इस पलटवार में जीत किसकी होती है ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, इसमें जो नुकसान हो रहा है वो दोनों ही कंट्रीज़ का हो रहा है। दोनों ही कंट्रीज़ इसमें जानी और माल का इसमें नुकसान कर रही हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो सबसे मेन चीज़ ख़बर ये है कि पहले अमेरिका ये बोल रहा था कि उसमें किसी भी तरह का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई भी इसमें हाथ नहीं है इसराइल के साथ में जो ईरान पर एयर स्ट्राइक हुई है। मार्को रूबियो जो मिडल ईस्ट के जो इन्वॉय हैं, जो बराबर मिडल ईस्ट की अपनी जो यात्राएं हैं वहाँ पर जाते रहते हैं ताकि जो अमेरिका के जो मिडल ईस्ट के जो काम है वो सही हो सके। अब इसके बाद में मार्को रूबियो बार बार ये बोल रहे थे कि उनका कुछ भी हाथ नहीं है इसराइल के साथ में, जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। लेकिन अब अमेरिका बिल्कुल पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गया है और इसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोल दिया है कि वी रिमेन कमिटेड टू ए डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन टू द ईरानियन न्यूक्लियर इशू। हमने एक रेजोल्यूशन दिया था, एक मतलब एक प्लान दिया था ईरान को कि जो आपकी जो न्यूक्लियर पावर है आप उसको कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। माई एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू निगोटिएट विद ईरान, मतलब पूरा जो उनका एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा इसमें उनका हाथ था कि कहाँ तक ये बातचीत हो रही है और इसमें क्या क्या बातचीत में हासिल हो सकता है। दे कुड बी ए ग्रेट कंट्री, उन्होंने बोला कि ईरान एक बहुत अच्छी कंट्री हो सकती थी, बट दे फर्स्ट कम्प्लीटली गिव अप होप्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर वेपन। जो मतलब ये है कि जो जिस चीज़ को हासिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से अपनी जो होप है बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। और इसके बाद में ये भी बोला है कि हाँ, कि अगर ईरान को अगर अपनी संस्कृति बचाना चाहता है, अपनी पावर जो वहाँ की जो सरकार है उसको अगर बचाना चाहता है ईरान,
तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में जो पलटवार होगा वो इससे भी ख़तरनाक होगा ईरान के ऊपर, तेहरान में, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो बार बार अब ईरान अमेरिका की वार्निंग अब खुलकर सामने आ गई है कि इसमें अमेरिका का हाथ था, और पूरी ग्रीन लाइट मिलने के बाद में जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, पूरी तरीके से ग्रीन लाइट जब मिली है, जब अमेरिका ने इसराइल को इंडिकेशन दिया है कि हाँ अब आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। अब इसके बाद में, इससे पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि पहले 15 तारीख जो अब आ रही है, यानी कल जो आने वाली 15 तारीख है, मस्कट के अंदर दोनों ही कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनमें आपस में बातचीत होने वाली थी। इसमें जो ओमान है वो एज ए मीडिएटर का काम कर रहा था, लेकिन अब इसके बाद में ईरान ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अनलाइकली, बिल्कुल भी अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, अब जो भी हम करेंगे बिल्कुल वॉर करेंगे, उसका हम पलट वॉर करेंगे। जो इसराइल ने जो हरकत की है उसका हम पर बराबर मजबूती के साथ में डटकर हमारी सॉवरेटी के लिए, ये सही नहीं होगा अगर हम चुप बैठ गए।